हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 6 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ में ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का, वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल जो है किसे प्रदान किया गया है। तो जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया जाएगा? जॉन फॉसे, जो कहाँ के हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं, उन्हें प्रदान किया जाएगा। और 2022 में यह पुरस्कार जो है एनी एनॉक्स को प्रदान किया गया था, फ्रांस के रहने वाले हैं जो, तो याद रखेंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है 2023 की? तो 2023 में जो है साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसकी ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। ठीक है, साहित्य में ना फंसे जान जो है इसकी ट्रिक है। साहित्य मतलब साहित्य का हो गया, ना फंसे का मतलब ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, और फंसे जान का मतलब क्या होगा, जॉन फॉसे। ठीक है, फंसे जान जॉन फॉसे। तो याद रखेंगे साहित्य का नोबेल जॉन फॉसे को प्रदान किया गया है, कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। और इनको ये किस लिए प्रदान किया गया है? नवाचारी नाटक के लिए जो है इन्हें ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे एशिया का साहित्य का जो पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया था? तो एशिया का जो पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रदान किया गया था सन 1913 में। उनकी गीतांजलि उपन्यास के लिए जो है ये प्रदान किया गया था। तो याद रखेंगे 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये ओकला के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किस देश की कितनी स्पीड है और वो किस स्थान पे है। तो इसमें जो प्रथम स्थान पे है वो UAE है और दूसरे स्थान पे है चाइना। तो जो पहला स्थान है किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में सर्वाधिक जो है इंटरनेट स्पीड है। और जो उसमें भारत की रैंक है वो जो 119 रैंक टोटल प्रदान की गई है उसमें 47वां स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। जब से भारत में 5G जो लॉन्च किया गया है उसके बाद में भारत की रैंक जो है प्लस जो है 72 रैंक जो है ऊपर बढ़ गया है। तो याद रखेंगे 5G लॉन्च के कारण जो है इसकी रैंक जो है कितनी हो गई, 47वें नंबर पे आ गई है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं रैंक है भारत की। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 40वीं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 161वीं रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 4थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 127वीं रैंक है। तो याद रखेंगे। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सी रैंक है? तो कौन सी रैंक है? तो याद रखेंगे 4थी रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्क्वैश में जो स्वर्ण पदक जीता है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसको हरा के जीता है? तो मलेशिया टीम को इन्होंने हराया है, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल ने। तो याद रखेंगे भारत ने 85 प्लस पदक जो है इसमें जीत लिए हैं। अब तक जो है इनका बेस्ट स्कोर जो है इनका रहा है। तो याद रखेंगे भारत का 85 प्लस जो है इसमें मेडल प्राप्त कर लिए हैं भारत ने। पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है 5000 मीटर की दौड़ में। अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? भाला फेंक में। अदिति अशोक इन्होंने रजत पदक जीता है किसमें? सिल्वर मेडल गोल्फ में जीता है अदिति अशोक ने। तो याद रखेंगे गोल्फ में सिल्वर मेडल अदिति अशोक ने। तजिंदर पाल सिंह ने जो मेंस शॉर्ट पुट पुल जो उसमें किसमें जो है गोल्ड मेडल जीता है, मेंस शॉर्ट पुल में तजिंदर पाल सिंह ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। पहला गोल्ड जो है वो किसमें प्राप्त हुआ है? तो निशानेबाजी में पहला जो है गोल्ड उसमें प्राप्त हुआ है। 41 वर्षों के बाद गोल्ड जो है घुड़सवारी में प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे। तीरंदाजी में जो पहला गोल्ड है वो किसने जीता है? ओजस और ज्योति ने जीता है। तो याद रखेंगे ओजस और ज्योति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 जो है CS लक्ष्मी को प्रदान किया गया है, जो एक तमिल लेखिका हैं। तो याद रखेंगे CS लक्ष्मी जी को, जिन्हें जो है अंबाई के नाम से भी जाना जाता है। CS लक्ष्मी जी को तो याद रखेंगे अंबाई के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। गाला अवार्ड पाने वाले जो पहली भारतीय महिला हैं वो कौन है? तो वो है सुधा मूर्ति। एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफर्डी को प्रदान किया गया है। और एबल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। मिस इंडिया 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये नंदिनी गुप्ता जी को।
गांधी शांति पुरस्कार 2023 गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये ऋषिकेश को प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कलारी किस राज्य के लिए प्रदान किया गया है जीआई टैग? जम्मू कश्मीर, उदयमपुरम जो जिला है जम्मू कश्मीर का, उसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है कलारी के लिए, तो याद रखेंगे। जो ये वहाँ का जम्मू कश्मीर का एक व्यंजन है कलारी, जिसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग जो है और किस किस को प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर में? कश्मीरी केसर को, बसोली पेंटिंग और मुस्क बुदजी चावल को प्रदान किया गया है। बसोली पश्मीना क्राफ्ट, रामबन शहद और भदवाहा राजमा जो है, इन सबको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के लिए प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। कश्मीरी केसर, बसोली पेंटिंग, मुस्क बुदजी चावल, बसोली पश्मीना क्राफ्ट और रामबन शहद, भद्रवाहा राजमा, तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। जीआई टैग आगे देखते हैं और इनके बारे में। रामनगर का भाटा या बैंगन किसे प्रदान किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को। बखीरा पीपल के बर्तन उत्तर प्रदेश को। हाथरस की हींग ये भी उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। माना मुदाई मिट्टी के बर्तन ये किसे प्रदान किया गया है? तमिलनाडु के लिए। कंबम अंगूर तमिलनाडु के लिए प्रदान किया गया है। सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश के लिए प्रदान किया गया है। नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो है ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, तो याद रखेंगे। और ये एक्ट कौन सा था? तो 1999 का ये एक्ट था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, हाल ही में एनपीएस वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो जो एनपीएस वरीयता सूचकांक है वो एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एनपीएस क्या होता है? तो नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम जो है किसके? वरीयता सूचकांक एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कब से लागू हुआ है? 1 अक्टूबर 2023 से जो है लागू हुआ है। जो पात्रता इसकी क्या रहेगी? 18 से 70 वर्ष की आयु तक के जो है ये जो है इसकी जो है पात्रता रहेगी, तो याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो वो है एचडीएफसी बैंक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? तो जो पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1952 से इसकी शुरुआत होती है। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किसका मॉडल था? तो वो किसका मॉडल था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम जो बजट था वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर के षडमुखम चट्टी के द्वारा जो है ये पेश किया गया था, षडमुखम चट्टी के द्वारा। राजा चलैया जो समिति थी उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध जो है कर सुधार से था, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित था राजा चलैया समिति, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में तिस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? तो किस नदी से? तिस्ता नदी से। कहाँ पे बाढ़ का नुकसान हुआ? सिक्किम राज्य में जो है बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है वहाँ पे। और तिस्ता जो है किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता, तो याद रखेंगे। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक यहाँ की राजधानी है। और सिक्किम में प्रमुख दर्रे नाथुला, जलेपला यहाँ के दर्रे हैं। और राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं? कंचनजंगा यहाँ का राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, तो याद रखेंगे। और जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं ललन टाप बातें। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? तो टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो मिश्रित कौन है? तो वो कंचनजंगा है, तो याद रखेंगे। 42वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है? तो होयसल मंदिर समूह शामिल है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। 41वां कौन है? तो वो है शांति निकेतन। और 40वां है धौलावीरा। 39वां कौन है? रामप्पा मंदिर, तो याद रखेंगे। 39, 40, 41 वाले जो 42 हैं टोटल, तो लास्ट के 4 याद रखेंगे। रामप्पा मंदिर, धौलावीरा, शांति निकेतन और 42वां है होयसल मंदिर समूह। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 35% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए जो है प्रारंभ किया गया है। और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं किसके कौन है? तो सीएम वो जो है शिवराज सिंह चौहान है, इनके द्वारा ये जो है लागू किया गया है। मध्य प्रदेश जो है वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी में जो है नौकरियां प्रदान कर रहा है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, ललन टाप बातें।
पेसा एक्ट किसके कब लागू किया गया है? तो दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। AWS को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत? 103वां संविधान संशोधन। लाडली बहना आवास योजना, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें 33% जो सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, तो याद रखेंगे। 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ होगा? तो जो 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल है वो बेंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ होने वाला है, तो याद रखेंगे। और जो ये प्रारंभ होगा वो कब से कब तक? 7 से 8 अक्टूबर को ये जो है चलेगा न्यू लिटरेचर फेस्टिवल, तो याद रखेंगे कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। थीम क्या होगी? बिना कहानी के बचपन संभव नहीं है, तो ये इसकी थीम होगी, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में। खारची पूजा त्रिपुरा में। धानु यात्रा पर्व उड़ीसा में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम शिलोंग में। हार्ड मिल उत्सव नागालैंड में। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया गया है तो उसके तहत जो देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र, तो याद रखेंगे। भारत जो है विश्व का 75% जो है इसमें हल्दी उत्पादन करता है, तो याद रखेंगे। भारत का हल्दी के उत्पादन में उपभोग व निर्यात में पहला स्थान है, तो उत्पादन में भी पहला स्थान है और उपभोग और निर्यात में भी पहला स्थान है, तो याद रखेंगे। और भारत में जो शीर्ष पे स्थान है वो किसका है? तो महाराष्ट्र राज्य का जो है शीर्ष स्थान है हल्दी उत्पादन में, तो ये भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला स्माइल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? तो ये महाराष्ट्र में चलाया गया है। महाराष्ट्र के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है आज का, नाबार्ड ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बांड के माध्यम से 1041 करोड़ रुपए जो है इसमें जुटाए हैं, तो याद रखेंगे किसके लिए? पहले सामाजिक प्रभाव बांड के लिए माध्यम से 1041 करोड़ रुपए जो है नाबार्ड के लिए जुटाए हैं, तो याद रखेंगे। नाबार्ड की गठन किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो याद रखेंगे। नेशनल एग्रीकल्चर रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंक जो है इसका फुल फॉर्म होता है, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न हम लोगों का, हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? तो मलेरिया जो वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स M का जो निर्माता है ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट जो है इसका निर्माता है, तो याद रखेंगे। और ये मलेरिया की जो है दूसरी वैक्सीन है। जो मलेरिया की पहली वैक्सीन थी वो कौन सी थी? तो मार्स क्यूरियस जो है मलेरिया की पहली वैक्सीन है। WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड है वर्तमान में जो टेड्रोस एडेनम है, तो याद रखेंगे। मलेरिया कैसा रोग है? तो मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। प्रभावित अंग है जो इससे प्रभावित होता है मलेरिया से, RBC प्रभावित होता है। दवा इसके लिए कौन सी होती है? तो कुनैन होती है जो सिनकोना वृक्ष से पाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नामित किया गया है, तो याद रखेंगे। ICC का जो शुभंकर है क्रिप्टोवर्स है। मेल में टोक बल्लेबाज हैं, फीमेल में ब्लेज गेंदबाज हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का क्रम कौन सा है? तो ये 13वां क्रम है। पहली बार 1975 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, जिसका होस्ट इस बार कौन है? भारत है। और थीम सॉन्ग कौन बना है? तो थीम सॉन्ग है दिल बोले जश्न, इस बार का थीम सॉन्ग है। जो ICC के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाया गया है? शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को प्राप्त हुआ है? तो क्वांटम डॉट्स के लिए जो है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। जो क्वांटम डॉट्स है इसका प्रयोग किस में होगा? LED और टेलीविजन में लाइटिंग करने के लिए जो है इसका प्रयोग होने वाला है। जिसे रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। किसे किसे प्राप्त हुआ है? तो एलेक्सी एक्इमोव, मोंगी बेमोंडी, लुइस ब्रुस्को जो है ये प्रदान किया गया है। याद करने की ट्रिक है, एलेक्सी 1 टन रसीली मैंगो लाई, ठीक है। एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, तो ये इसकी ट्रिक है। एलेक्सी से एलेक्सी एक्इमोव, 1 टन से क्वांटम डॉट्स,
ठीक है। रसीली से रसायन विज्ञान के लिए प्रदान किया गया है। मैगी से मोंगी बोवेंडी और लाई से लोइस ब्रूस, ठीक है। तो हमारे 3 हो गए, एलेक्सी एकिमोव, मोंगी बोवेंडी और लोइस ब्रूस, किसके लिए? क्वांटम डॉट्स के लिए, किसमें? रसायन विज्ञान में, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो याद करने की ट्रिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी, पीकर मतलब पीरे एगोस्टिनी, फेरे लिए फ्रैंक क्रॉज और एनी से एनी एल व्हीलर, ठीक है। तो ये हमारे 3 लोगों को इसमें प्रदान किया गया है, किसके लिए? प्रकाश के एटो सेकेंड के लिए ये प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो इसकी ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो इसकी ट्रिक है, भूखा से हंगरी हो गया, काका से कैटलीना कोरिको, मेरी से अमेरिका, विस्की से विशमैन, ठीक है। अमेरिका के कौन हो गए? विशमैन हो गए, और हंगरी के कैटलीना कोरिको हो गई। किस दवाई से? मतलब चिकित्सा के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 लोगों को प्रदान हुआ है, हंगरी के कैटलीना कोरिको और अमेरिका के विशमैन को मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो $60 करोड़ है इसकी अधिकृत पूंजी। NIIF क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसका फुल फॉर्म है। जीका क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है इसका फुल फॉर्म है। जो इसमें फंड है $60 करोड़, इसका यूज किस में होगा? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए यूज के लिए जो है इसका प्रयोग होने वाला है इस फंड का। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? तो जो मिमेटिक एंजाइम का विकास है वो IISc बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। एंजाइम का यूज जो है वो अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए किया जाएगा, तो याद रखेंगे। पेट 46 एंजाइम क्या है? तो जो पेट प्लास्टिक होता है उसे तोड़ने के लिए पेट 46 एंजाइम को यूज किया जाएगा। सलाइवा एंजाइम लार में पाया जाता है। पेट में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। अमाशय में दूध का पाचन रेनिन एंजाइम करता है, तो याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। थीम क्या होगी? स्पेस एंड इंटरप्रेन्योर जो है इसकी थीम होगी। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट जो है लॉन्च किया गया, जो विश्व का पहला उपग्रह था। 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस मैग्ना कार्टा सामने आता है। तो 4 से 10 अक्टूबर तक जो है ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इसीलिए हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से इसका संबंध है प्रोजेक्ट उद्भव का, जिसका उद्देश्य होगा प्राचीन भारतीय ग्रंथों से राजकौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति इकट्ठा करना इसका उद्देश्य होगा। जिसमें सहयोग कौन करने वाला है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसमें सहयोग करने वाला है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले जो इसमें जो है तीरंदाजी में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। भाला पे एक स्वर्ण पदक कौन जीता है? नीरज चोपड़ा 88.8 मीटर दूर। बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वजन में। 18वां जो एशियन गेम्स हुए वो कहाँ पे हुए हैं? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। तो याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? विश्व शिक्षक दिवस की शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत है, और ये फर्स्ट टाइम जो है 5 अक्टूबर 1994 में सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में GI टैग प्राप्त बसोली पेंटिंग्स क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त हुआ है GI टैग इसका, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला को। भद्रवाहा राजमा, सुलई शहद, चिकरी की लकड़ी, ये किसे? जम्मू कश्मीर राज्य को ही GI टैग प्रदान किया गया है इसके लिए। श्रीनगर से CRPF महिला बाइक अभियान यशस्विनी ने को प्रारंभ किसने किया है? तो मनोज सिन्हा के द्वारा ये जो है अभियान प्रारंभ किया गया है यशस्विनी। जो ये मनोज सिन्हा कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, तो याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।